अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई आज से जो है वो एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। आज से मतलब आज जुमे का दिन है, जुमे वाले दिन से पीटीआई जो है वो इस तहरीक का जो है वो आगाज कर रही है। उनका कहना था कि इमरान खान भी 3 हफ्ते बाद सेहतयाब होकर इस तहरीक में शामिल होंगे। उनका कहना था कि यह तहरीक शहर शहर चलेगी, जिसके बाद इमरान खान आइंदा का जो है वो लाया अमल देंगे। कल इमरान खान से जब इमरान खान की जेर सदारत एक इजलास हुआ, उसमें काफी अहम फैसले हुए और उसी में जो है उसी इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने ये कहा था कि पीर को इस्लामाबाद में उस मुकाम पर पीटीआई के जो है सेनेटर्स एहतजाज करेंगे जहां आजम स्वाति को कैद रखा गया है। खैर, फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन कौमी असम्बली इस वक्त असम्बली जाने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा कौमी असम्बली जो है उससे कौमी असम्बली से हम स्पीकर कौमी असम्बली से कहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं। फवाद चौधरी ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर न करने पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का कहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि पीटीआई अरकान ने इज्तिमाई तौर पर असम्बली से मुस्तफी होने का फैसला किया था, लिहाजा इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होना गैर जरूरी है। फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत किसी सूरत किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी। मुल्क ऐसे तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशमेंट से भी कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत एक बड़ा जो है वो बहुत बुरा आइडिया है। फवाद चौधरी के बकौल पंजाब में हुकूमत जो है बदलने की साजिश हो रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली से कहा है कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नासिर शाह और शर्जील मेमन के दौरा लाहौर की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। आखिर क्या वजह है कि वो मंडी लगाते जा रहे हैं? पंजाब में अरकान की दोबारा से मंडी लगाने की फिर से कोशिश की जा रही है। ये नोटों के बैग लेकर लाहौर पहुंच जाते हैं। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि पंजाब में जो है अरकान को दुबई, लंदन और इनके उम्रे पर भिजवाने के लिए और इसी तरह के तमाम मामला की जो है वो काफी पेशकश की जा रही है। ताहम वो उम्मीद करते हैं कि पंजाब असम्बली के अरकान जो है पार्टी क़यादत के साथ मुखलिस रहेंगे। पाकिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ के इस नोयत के इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। तो खैर, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ रहा है कि लाहौर पाकिस्तान का ही शहर है, लिहाजा किसी पार्टी रहनुमा को लाहौर का दौरा करने से नहीं रोका जा सकता। फवाद चौधरी का कहना था कि वजीर आला के इत्तेमाद के वोट के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। जैसे ही वजीर आला पंजाब जो है इत्तेमाद का वोट लेंगे, उसके बाद हम पंजाब असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि वजीर आला 11 जनवरी से कबल ही इत्तेमाद का वोट ले लें। मजीद फवाद चौधरी का कहना था कि जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कल से मुल्क घेर जो है वो एहतजाज का आगाज होगा, जिसके लिए पहले मरले में 3 हफ्तों तक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने हलकों में मुजाहरों की जो है वो क़यादत करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इस तहरीक में जो है शामिल होंगे और फिर हम दोबारा सड़कों पर होंगे। जब तक हुकूमत नहीं जाती ये सिलसिला जो है दोबारा शुरू होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि
تحریک انصاف کی قیادت نے سینیٹر اعظم سواتی کے معاملے پر انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزی پر جو ہے وہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ایک ویران جگہ کو اعظم سواتی کے لیے سب جیل قرار دینے کی بھی مذمت کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ جس عمارت میں اعظم سواتی کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے، پیر کو سینٹ اراکین اس عمارت کے سامنے ان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے۔ فواد چودھری نے مزید کہا ہے کہ اعظم سواتی نے چیف جسٹس آف اسلام آباد پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور درست بنیادوں پر کیا ہے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس جج نے اعظم سواتی کا فیصلہ محفوظ کیا ہو اور ان کا تبادلہ کر دیا جائے اور نئے جج نے ان کی ضمانت مسترد کر دی۔ لہذا پاکستانی عدلیہ اپنی تاریخ کو دہرا رہی ہے۔ تو یہ ہیں معاملات۔ تو آگے سے پھر دوبارہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے، تو باقی ان کی ٹیم تو اب سڑکوں پہ نکل رہی ہے آج سے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔